का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इतिहास से जुड़े हुए, जो देखेंगे आप इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में अमूमन बनते हैं। आप किसी भी परीक्षा में बैठे हैं जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं, तो आप देखेंगे इतिहास से जुड़े हुए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बारी बारी से करके एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और उनकी संपूर्ण व्याख्या के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रश्न पेपर में पूछे कहीं भी आए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से सही कर जाएं। तो आइए इन प्रश्नों को बारी बारी से करके देखते हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न इसमें आपका दिया है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। जो आपका गोपथ ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है? आपका यजुर्वेद से संबंधित है कि आपका सामवेद से संबंधित है कि अथर्ववेद से संबंधित है कि आपका ऋग्वेद से संबंधित है? आपको इसमें ये बताना है जो गोपथ ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है। तो ये आपका गोपथ ब्राह्मण जो होता है ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है, आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका नयनार कौन थे। जो नयनार थे वो कौन थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे कि शैशव धर्म के अनुयायी थे कि शाक्त थे कि सूर्योपासक थे? इसमें से आपको बताना है कि नयनार थे वो कौन से थे। तो आपको बता दें जो नयनार थे दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वालों को नयनार कहा जाता था। अर्थात आप देखेंगे कि शिव के धर्मानुयायी थे आपके जो नयनार थे। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आइए अगले प्रश्न और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है जो बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित है कि बंगाल में स्थित है कि आपका गुजरात में स्थित है? आपको बताना है जो बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था वो आपका कहाँ स्थित था। तो बल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर हुआ करता था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा था। आपको ये पता होना चाहिए। और इससे जुड़े हुए और बताएं तो यह पश्चिम भारत के सौराष्ट्र में बाद में गुजरात राज्य भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंभात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। मान्यता अनुसार इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भटनागर ने की थी। आपको ये पता होना चाहिए। तक्षशिला और नालंदा की परंपरा को भी आगे ये बढ़ाया, तो इसलिए आपका गुजरात में स्थित है। आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। बल्लभी जो आपका विश्वविद्यालय है वो आपका गुजरात में स्थित है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही आइए चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में देखेंगे इतिहास से जुड़े हुए सप्तपर्णी गुफाएं स्थित है। सप्तपर्णी गुफा के बारे में पूछा है, वो आपकी कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है कि नालंदा में स्थित है कि राजगृह में स्थित है कि आपका पावापुरी में स्थित है? आपको ये बताना है कि सांची जो है आपका सप्तपर्णी गुफा वो कहाँ स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में स्थित में हुई थी, जो 483 में हुई थी। तो वो आपकी जो संगति हुई थी वो महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसी संगति में आपको देखेंगे कि उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटिका और सुत्त पिटिका में संकलित किया गया था। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए ये आपका राजगृह में स्थित है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में अगर बात करें तो आइए वही 5वें प्रश्न की बात करें तो 5वें प्रश्न में आप देखेंगे इसमें आपका पूछा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? आपके बृहद कथा के रूप में जानी जाती है, ब्राह्मण के रूप में जानी जाती है, बृहद संहिता के रूप में जाती है, जय संहिता के रूप में जानी जाती है? आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि महाभारत आपका मूल रूप से जय संहिता के रूप में जाना जाता है। महाभारत की रचना आप वेद व्यास ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप आगे देखेंगे पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे। जब इसकी रचना हुई थी तो इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता हुआ करता था। आपको ये पता होना चाहिए। बाद में यह बढ़ाकर 24000 श्लोक हो गया और भारत नाम से इस प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख की श्लोक होने के कारण इसे संघ सहस्त्री यानी संहिता या महाभारत के नाम से जाने लगा। ये भी आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए वही 6वें प्रश्न की बात करें तो 6वें प्रश्न में आप देखेंगे कि दिया है आपका कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? आपके दारा सिकोह को दी थी, शुजा खां को दी थी, वही औरंगजेब को दी थी कि मुराद को दी थी? आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो ये दारा सिकोह था इसी को
शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। शाहजहाँ के शासनकाल में आप देखेंगे उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। सीरे अकबर नाम किससे किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे 52 उपनिषदों का उसने अनुवाद किया था और दारा को उसकी इसी सहिष्णुता और उदारता के लिए लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की गई थी। और बाद में चल के शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। इसी के चलते आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है इसमें कि आपका रोलेट एक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, आपको ये बताना है। लॉर्ड हार्डिंग के काल में पारित हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के काल में पारित हुआ था, कि वही लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था, कि आपका लॉर्ड मिंटो के काल में पारित हुआ था। इसमें आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे जो ये आपका लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड था, इसके शासनकाल में आप देखेंगे रोलेट एक्ट पारित हुआ था। जो लॉर्ड कर्जन, आपको ये भी पता होना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड से जुड़ा हुआ है। जो चैम्बर्सफोर्ड था 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे थे, आपको ये पता होना चाहिए। इसी के शासनकाल में 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था जिस वर्ष, उसी वर्ष ये रोलेट एक्ट भी पारित हुआ था, आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आइए 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है ब्रिटिश सामान थे, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में आपका कब अपनाया गया, आपको ये बताना है। 1899 में अपनाया गया, 1901 में अपनाया गया, 1903 में अपनाया गया, आपका 1905 में अपनाया गया, आपको इसमें ये बताना है। तो ये अपनाया गया था आपका 1905 में, आपको ये पता होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे उसी के फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करने का राष्ट्रीय नीति अपनाया गया, आपको ये बात पता होनी चाहिए। वही आइए 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी, लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी। आप देखेंगे कि उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी कि लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा अपनाई गई थी, आपको ये बताना है 9वें प्रश्न में। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि फूट डालो राज्य करो नीति की जिम्मेदार सामान्य और लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। जो सामान्य रूप से है, सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, लेकिन बाद में लोक सेवा आयोग जो ये प्रश्न होता है, आप देखेंगे जो लोक सेवा आयोग किसी भी अगर पेपर को कंडक्ट कराता है तो उसमें अगर वो अपनी इस प्रश्न का उत्तर कुंजी जारी करता है तो उसमें आप देखेंगे लॉर्ड मिंटो मानता है। तो इसलिए अगर आप आयोग के हिसाब से जाएंगे तो इसमें आपका लॉर्ड मिंटो होगा, वरना इसका जिम्मेदार लॉर्ड कर्जन होता है। तो हम आयोग के हिसाब से ही जाएंगे। अगर प्रश्न आता है तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा अगर आपके ऑप्शन में हो तो उसको सही करिएगा। ये अंतिम और 10वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे दिया है गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। गद्दर पार्टी का मुख्यालय पूछा है सैन फ्रांसिस्को में है कि न्यूयॉर्क में है कि मद्रास में है कि कोलकाता में है, आपको ये बताना है। तो गद्दर पार्टी का मुख्यालय आपका सैन फ्रांसिस्को में है, ये आपको पता होना चाहिए। 1913 में सोहन सिंह भाकन ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इसी संस्था को ही गद्दर एक अखबार निकाला गया था। इसी संस्था के द्वारा जो गद्दर था वो अखबार निकाला गया था, जिसमें आप देखेंगे इस संस्था का नाम भी गद्दर पार्टी ही पड़ गया, जिसका मुख्यालय आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को जो इस समय न्यूयॉर्क में पड़ता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। ये थे इतिहास से जुड़े कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखेंगे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी साबित होंगे। अगर ये आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।